हम शास्त्र वाले नहीं शस्त्र वाले ब्राह्मण हैं। फेसबुक पर यह लाइन लवलेश तिवारी ने लिखी है। अतीक अहमद को कैमरे के सामने मारने वाला ये वही लवलेश है जो खुद को ब्राह्मण तो कहता है लेकिन इसका परिवार नशेड़ी बता रहा है। लवलेश अपने को परशुराम भक्त कहता है। उसका ब्राह्मणवाद हिंदूवाद हथियार और हिंसात्मक भाषा बोलता है। खुद वह नशेड़ी और ग्रेजुएशन फेल है, लेकिन उसको हिंदुत्व और ब्राह्मण का ठेकेदार बनने की इच्छा थी। वह खुद ब्राह्मण अपराधियों और माफिया का फैन है। अतीक अहमद की हत्या के पीछे उसका धर्म को लेकर ब्रेनवॉश था। यही वजह है कि उसने निडर होकर कानून हाथ में लिया। अगर माफिया और अपराधी से लवलेश को इतनी बैर थी तो यूपी में ही कई ब्राह्मण और सवर्ण अपराधी हैं जिन्होंने अपराध के नए कीर्तिमान बना दिए। लवलेश तिवारी खुद को बजरंग दल का भी सदस्य बता रहा है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि लवलेश बजरंग दल का सदस्य नहीं है, लेकिन यह सच है कि अपनी जातियों के अपराधियों को नायक मानने की परंपरा केवल एक जाति और धर्म तक सीमित नहीं है। ब्राह्मण अपराधी को भी ब्राह्मण युवा नायक मानते हैं। उन्हें भैया, बाबा और चाचा की उपाधि दी जाती है। इसी तरह राजपूत की नजरों में राजपूत अपराधी को नायक माना जाता है। ब्राह्मण या राजपूत लोग अपनी जाति के अपराधी के किसी एक फेसबुक पोस्ट के नीचे कमेंट में भैया जिंदाबाद, चाचा जिंदाबाद जैसे नारे से पाट देते हैं। आलम है कि लोग शादी विवाह में अपनी जाति के अपराधी को बुलाकर खुद को सुपर बाहुबली मानने लगते हैं। कहने का मतलब है कि अपराधी को आदर्श मानने की परंपरा से सवर्ण भी अछूते नहीं है, बल्कि इन्होंने इस परंपरा को आगे ही बढ़ाया है। अपराध करने वाले सवर्णों को अपनी ही जाति द्वारा बनाए गए जाति व्यवस्था पर गुस्सा क्यों नहीं आता है? लवलेश तिवारी या सनी सिंह जैसे अपराधी तब कहां सोए होते हैं जब दलितों को शादी में घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, मंदिरों में दलितों को घुसने नहीं दिया जाता है, मूंछ रखने पर दलितों की हत्या कर दी जाती है। अगर हिंदुत्व के इतने बड़े हितैषी हैं तो इन मुद्दों पर गुस्सा क्यों नहीं दिखाते हैं? कभी तो कोई तिवारी या सिंह सामने आकर इसका विरोध करे और दलितों को उनके अधिकार की लड़ाई में साथ दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसके उलट यही लोग दलितों के खिलाफ भी अपराध करने से नहीं चूकेंगे। कहने का मतलब यह है कि अतीक अहमद ब्रदर्स की हत्या के जरिए लवलेश तिवारी और सनी सिंह जैसे युवा माफिया को खत्म नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इसकी आड़ में धर्म का अफीम सूंघा और सुंघाया जा रहा है, क्योंकि अतीक अहमद के तीनों हत्यारों का कोई विवाद अतीक के साथ नहीं था। बहरहाल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मीडिया कर्मी बनकर आए 3 लड़कों ने दोनों भाइयों पर न सिर्फ गोलियां चलाई बल्कि सरेंडर बोलते हुए हिंदू धर्म के पवित्र नारे जय श्री राम को लगाया। अतीक ने अपनी हत्या की आशंका पहले ही जाहिर कर दी थी। जब अतीक अहमद ब्रदर्स पर गोलियां बरसाई जा रही थी तब पुलिस का रवैया भी संदिग्ध रहा। प्रशासन को चाहिए कि वह परत दर परत जांच करके बताए कि तीनों हत्यारों की मुलाकात कैसे हुई, हथियार कौन उपलब्ध कराया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी बड़े व्यक्ति का हाथ हो। यह पुलिस पर प्रश्न चिन्ह है। स्थिति बदतर तब हो जाती है जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पुलिस इकबाल पर सवाल न पूछकर हत्या को जस्टिफाई कर रही है। गोदी मीडिया ने अतीक की हत्या के बाद जो शीर्षक लिखा वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर समाज में अपराधियों को सजा ऐसे दी जाएगी तो न्यायालय और वकील की क्या जरूरत रह जाएगी।